रामू अपनी मोटी मोटी किताबों को घूरता है और महसूस करता है कि परीक्षा का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। वह आलस से पन्ने पलटते हुए अपनी ठोड़ी को हथेली पर टिकाकर आहें भरता है। उसकी पलकें झुक जाती हैं और उसका मन शांतिपूर्ण नींद में चला जाता है। वह पीछे झुक जाता है, अपनी बाहें फैलाता है और बेकाबू होकर जम्हाई लेता है। अलार्म बजता है, युद्ध सायरन की तरह सन्नाटा तोड़ता है। रामू झटके से जागता है, लगभग अपनी किताबें गिरा देता है। वह निराशा में कराहते हुए अलार्म बंद कर देता है। वह अपनी आंखें रगड़ता है, खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है। रामू ने पढ़ाई करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ नींद से लड़ने का फैसला किया। उसने एक हाइलाइटर लिया और आक्रामक तरीके से पंक्तियों को रेखांकित करना शुरू कर दिया, लेकिन पृष्ठ पर लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वह तेजी से पलकें झपकाता है, ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना सिर हिलाता है। हताश, रामू एक कड़क कप कॉफी बनाने के लिए दौड़ता है। वह कॉफी को जोर से हिलाता है, आंखें अभी भी आधी बंद हैं। एक घूंट और उसे कैफीन का असर महसूस होता है। उम्मीद फिर से जग जाती है। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठी भींचता है और पढ़ाई करने के लिए वापस दौड़ता है। जैसे ही वह गणित की समस्या हल करना शुरू करता है, उसे एक बड़ी जम्हाई आती है। उसका मुंह चौड़ा हो जाता है और वह अपने सिर को जोर से हिलाता है। उसका सिर धीरे धीरे झुकता है और पाठ्य पुस्तक पर गिरता है। वह खुली किताब पर लार टपकाते हुए सो जाता है। अचानक वह चौंक कर जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। वह खुद को जगाने के लिए अपने गालों पर थपकी देता है। बस अब सोया तो गया। वह बड़बड़ाता है और हताश होकर पन्नों को पलटता है। वह तेजी से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका मन भटक जाता है। वह कल्पना करता है कि परीक्षा का पेपर विदेशी प्रतीकों से भरा हुआ है। वह अपनी आंखें रगड़ता है, बकवास को समझने की कोशिश करता है। ये कौन सी भाषा है? वह भयभीत होकर बुदबुदाता है। वह किताब को बंद कर देता है और अपने बाल पकड़ लेता है। वह 5 मिनट की झपकी लेने का फैसला करता है। वह अलार्म सेट करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह उठता है तो सुबह हो चुकी होती है। वह घबराहट में उछल पड़ता है। उसकी आंखें उभरी हुई होती हैं। रामू एक नई योजना लेकर आता है, बस महत्वपूर्ण विषयों को दोहराओ। वह एक मार्कर उठाता है और मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं। वह किताब को खाली आंखों से देखता है, बिना किसी उद्देश्य के पृष्ठों को पलटता है। वह एक सरल सूत्र याद करने की कोशिश करता है, कुछ भी दिमाग में नहीं आता। वह अपने नाखून चबाता है और मन ही मन सूत्र बुदबुदाता है। उसका दिमाग क्रूर चालें चलता है। उसे अपनी बचपन की कविता याद आ जाती है। वह अपने माथे पर थप्पड़ मारता है, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उसके दिमाग में आता है। अचानक उसका फोन बजता है। उसका दोस्त संदेश भेजता है। पढ़ाई हुई? संदेश को देखते ही रामू का दिल बैठ जाता है। वह टाइप करता है, बस रिवीजन चल रही है। एक सरासर झूठ। वह घबराहट में एक घूंट पीता है, दिखावा करता है कि वह नियंत्रण में है। वह खुद को पढ़ने के लिए मजबूर करता है। इस बार कोई विकर्षण नहीं। वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कलम को पकड़ता हुआ सीधा बैठता है, लेकिन उसका दिमाग सहयोग करने से इनकार कर देता है। पृष्ठ पर अक्षर फिर से धुंधले हो जाते हैं और नींद उसे बुलाती है। वह नोट्स लिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह बेकार की बातें ही करता है। उसका दिमाग बंद हो जाता है और उसकी कलम बेतरतीब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच देती है। उसका सिर नीचे झुक जाता है और वह मेज पर गिर जाता है। वह हल्के हल्के खर्राटे लेता है और अपनी पाठ्य पुस्तक को तकिए की तरह पकड़े रहता है। उसके सपने में पाठ्य पुस्तक जीवित हो जाती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। एनिमेटेड पुस्तक अपने पन्नों को गुस्से से फड़फड़ाती है। पढ़ ले बेटा, वरना पेपर में यही लिख के आएगा, पुस्तक चेतावनी देती है। रामू अपने सपने में पसीने से तर होकर जोर से सिर हिलाता है। वह अचानक जाग जाता है। सूरज चमक रहा है। वह घड़ी देखता है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आह, परीक्षा का समय है। वह चिल्लाता है। वह अपनी कुर्सी से उछलता है और किताबों से टकराता है। वह अपना बैग उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। वह अपना पहचान पत्र भूल जाता है और वापस घर की ओर दौड़ता है। वह सांस फूलने के बावजूद कॉलेज की ओर दौड़ता है। वह सड़क के विक्रेताओं और पैदल चलने वालों से बचता है। वह ठीक समय पर पहुंचता है, एक मैराथन धावक की तरह हाँफता हुआ।
उसकी कमीज आधी टक हुई है, बाल अस्त व्यस्त हैं। जैसे ही निरीक्षक उसके सामने प्रश्न पत्र रखता है, वह सांस रोक लेता है। वह झंझकते हुए उसे पलट देता है। वह पहले प्रश्न को देखता है, शुद्ध भय। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसके माथे से पसीना टपकता है। यह कब पढ़ा था? वह आश्चर्य में फुसफुसाता है। वह पृष्ठों को पलटता है, लेकिन कुछ भी परिचित नहीं लगता है। कोई विकल्प न होने पर वह तुक्का यादृच्छिक अनुमान शुरू कर देता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और यादृच्छिक उत्तरों पर घेरा बना लेता है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। वह बस चमत्कार के लिए प्रार्थना करता है। वह छत की ओर ऐसे देखता है मानो दैवीय मदद मांग रहा हो। घंटी बजती है, कलम नीचे। रामू हार की एक लंबी सांस छोड़ता है। अगले साल पक्का पढ़ूंगा। वह कसम खाता है, जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह एक मजबूर मुस्कान के साथ बाहर चला जाता है। पहले से ही सब कुछ भूल गया है।